आदिवासियों के मकान तोड़ने के विरोध में आदिवासी कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। देवास जिले के खातेगांव लहसील के एक ग्राम पंचायत सिवनी में गत दिनों आदिवासी समुदाय के घरों को तोड़ने के विरोध में आदिवासी कांग्रेस ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके बाद नायब तहसीलदार सोनू गोयल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोंटा खेड़कर ने बताया कि मप्र शासन के वन विभाग ने 23 जून को पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा पीड़ित आदिवासी परिवार के साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार किया। वहीं 14 जून को एक आदिवासी महिला के साथ वन विभाग के कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ की गई। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण जनों और सामाजिक संगठनों ने स्थानीय थाने के सामने लगातार 10 घंटे धरना दिया। इसके बाद अगले दिन 15 जून को आरोपी वनकर्मी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इस घटना के बाद पीड़िता के पति के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण पंजीकृत किया गया। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर संबंधित वनकर्मी पर न्यायिक प्रकरण पंजीबद्ध कर बर्खास्त करने की मांग की। ज्ञापन में यह मांग की खातेगांव खिवनी में वन विभाग द्वारा पीड़ित परिवारों को बरसात से बचने के लिए टिन शेड निर्माण व राशन पानी की व्यवस्था की जाए। जो मकान तोड़े गए वे पक्के बनाकर पट्टे दिए जाए। मकान तोड़ने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए। प्रेस वार्ता में की जीतू पटवारी पर एफआईआर निरस्ती की मांग की। बड़वानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने पर जिला कांग्रेस ने सोमवार दोपहर 3 बजे पुराने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी ने बताया कि 25 जून को कोग्राम मुड्रा मुंगावली थाने के 2 पीड़ितों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से ओरछा दौरे के दौरान मिले थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के दबंग सरपंच पुत्र विकास और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की और बाइक छीनी तथा गंभीर अपमानजनक व्यवहार किया। वहीं इनकी आपबीती को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने वीडियो रिकॉर्ड कर सार्वजनिक किया ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और प्रशासन जिम्मेदारी ले। लेकिन इसके अगले ही दिन 26 जून को जिला प्रशासन ने पीड़ितों को तलब कर डराया और शपथ पत्र दिलवाया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मानव मल खिलाने जैसी बात कहने के लिए उन्हें पटवारी ने उकसाया था। उसके आधार पर जीतू पटवारी पर 27 जून को मुंगावली थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई और पटवारी को षड्यंत्रकर्ता, धर्म जाति के आधार पर समाज में द्वेष फैलाने वाला, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा और सार्वजनिक उपद्रव भड़काने वाला बताया गया। जबकि पटवारी एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के नाते पीड़ितों की आवाज बने। वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि पीड़ित भाई कैसे बिलख बिलख कर न्याय की गुहार कर रहे हैं। इस दौरान विधायक राजन मंडलोई सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें हमारे आदरणीय विधायक राजन मंडलोई जी, हमारे वरिष्ठ चंद्रशेखर यादव जी, हमारे सांसद प्रत्याशी रहे प्रहलाद खरते जी और कई मित्र लोग हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ और देशप्रेम राजनीति की जो दमनकारी नीतियां उसके खिलाफ, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने सभी की लड़ाई, किसानों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो और पिछड़ा वर्ग की लड़ाई हो, सबकी लड़ाई रोड पर आकर बड़ी दबंगता से लड़ी है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो भी बड़ी दबंगता से लड़ाई लड़ते हैं, पब्लिक के बीच आकर ऐसी लड़ाई हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता में विश्वास जीता है। उसी जनता के विश्वास को देखते हुए मुंगावली के दोनों भाई, जिनके आपने बहुचर्चित सुना होगा, दोनों भाई उस विश्वास के आधार पर माननीय जीतू पटवारी जी के पास आए कि प्रशासन हमारी बात को सुन नहीं रही है। उन्होंने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, पर उसके बाद जीतू पटवारी जी के पास आए। जीतू पटवारी जी ने उनकी आवाज को उठाई और उनकी आवाज को उठाने के बाद जीतू पटवारी जी के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया और इस मुकदमे के खिलाफ हम सब कांग्रेस परिवार ऐसी दमनकारी नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और बताना चाहूंगा आपको मैं कि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव भी करेंगे और अगर ये
मैं आदरणीय कलेक्टर साहब, अशोक नगरी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से इस वार्ता के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसे संज्ञान में ले और तुरंत इस एफआईआर को निरस्त करें, ऐसा आपसे आग्रह करना चाहता हूं। वरना हम सड़कों पर उतरकर जीतू पटवारी जी के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद होकर पूरे मध्य प्रदेश में चक्का जाम करेगी, धरना आंदोलन करेगी और सरकार की नाक में दम। आपने पूरे मीडिया के माध्यम से भी सुना होगा कि जो देवास जिले के अपने खिवनी गांव के अंदर, जो खाते गांव के पास है, वहाँ जंगल के समीप या जंगल में ही बरसों से आदिवासी परिवार निवासरत थे। तो आप सब जानते हैं कि वर्षा काल के अंदर चाहे रेवेन्यू इलाका हो, चाहे फॉरेस्ट इलाका हो, कहीं पे भी हो, अतिक्रमण की मुहिम नहीं चलती और अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। बावजूद वो जो परंपरागत रूप से आदिवासी वहाँ निवासरत है, उनकी पीढ़ियां वहां गुजर गई। उन लोगों के ऊपर वर्षा काल के अंदर बुलडोजर के माध्यम से उनको बेघर करा, उनके घर तहस नहस कर दिए, उनके बर्तन भांडे अनाज सबको नष्ट किया। तो अब ये उस क्षेत्र में हुआ है जो शिवराज सिंह जी का लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है, और ये जो विभाग है, वन विभाग, वो उस विभाग के हेड आज मोहन यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री वो है। हम सब जानते हैं कि कोई भी शासकीय कार्रवाई किसी मंत्री के या मुख्यमंत्री के नॉलेज के बिना नहीं होती, और वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उन सबको मालूम था। और ये कांड हुआ, उस कांड होने के बाद जब कांग्रेस ने इसको संज्ञान में लिया और कई सामाजिक संगठन भी आगे आए, धरने प्रदर्शन ज्ञापन हुए, तो सरकार की किरकिरी हुई। अब जब सरकार की किरकिरी हुई, ऐसी परिस्थिति में सरकार ने अपने बेवकूफ पर जाते हुए पूर्व वन मंत्री जो थे विजय शाह जी, उनको वहां भेजा और आश्वासन दिया कि हम उनके साथ ये करेंगे वो करेंगे। वो सिर्फ ये है कि इस मामले को दबाना चाहते हैं समय पे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आदिवासी समाज को, चाहे वो देवास जिले में हो, चाहे बुरहानपुर जिले में हो, चाहे बड़वानी जिले में हो, चाहे श्योपुर जिले में हो, चाहे अन्य जिलों में, जहाँ जहाँ आदिवासी निवासरत है, वहाँ उनको सेंचुरी के नाम पर, बड़े पार्कों के नाम पर, वहां से वो उनको बेदखल करके हटाना चाहते हैं। सरकार ये जो अभी तो सरकार ये बड़े बड़े जंगल बनाएंगे और सेंचुरियां बनाएगी, और सेंचुरियों में जब सरकार वहां से जो आदिवासी उनको विस्थापित कर उनको हटा देगी, और जब पूरी तरह से आदिवासी को वहाँ खाली कर देंगे, उसके बाद यही सेंचुरियां पूंजीपति उद्योगपतियों को बेचने की इनकी तैयारी है। ये साजिश है, और सब जानते हैं कि आदिवासी समाज जंगलों में निवासरत है, और वो जंगलों के साथ आघात प्रेम है, वो जंगलों के साथ ही जीना उन्होंने सीखा है। ऐसी परिस्थिति में आज वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में मनमोहन सिंह ने पास करे, उसके कई दावे आज भी पेंडिंग है, उनके निराकरण अभी तक सरकार नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में 2003 से सरकार है भाजपा की, आज तक पूरी तरह से लोगों को वन अधिकार के पट्टे बांट नहीं पाई। सामूहिक दावे अभी तक उनका निराकरण नहीं हुआ, और गरीब आदिवासियों को वहां से बेदखल कर रहे हैं। कई लोगों के उनके पास पट्टे हुए बने हुए हैं, लेकिन पट्टे वितरित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पट्टे वितरित कर देंगे तो उनका अधिकार पत्र मिल जाएगा, तो उनको वहां से आप बेदखल नहीं कर पाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार पूरी सोची समझी साजिश है, और आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है, आदिवासियों को विस्थापित करना चाहती है, आदिवासियों को दर दर भटकने को मजबूर हो गया। आदिवासी समाज में भी ये चीजें आ गई। अब आदिवासी समाज इस स्थिति में है कि कहीं पे भी प्रदेश में किसी भी जगह किसी आदिवासी के साथ अत्याचार होता है, तो हम लोग हर हमारे जिला मुख्यालयों पर धरना ज्ञापन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो वहां मौके पे भी जाके बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, और जरूरत पड़ी तो भोपाल का भी घेराव करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार जानती है कि आदिवासियों के बिना कोई भी सत्ता में आ नहीं सकता, इसलिए लिपापोती कर रही है। लेकिन आदिवासियों के साथ इनकी क्या भावना है वो जग जाहिर है, इससे सामने आती रहती है, आए दिन आती रहती है। तो इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खुद ने संज्ञान लेना चाहिए, और वन मंत्री होने के नाते उन्होंने समीक्षा करना चाहिए कि कितने दावे पेंडिंग है, उन दावों को तत्काल निराकरण करके वन अधिकार के पत्र और सामूहिक दावे इनको सबको दे। और जो आदिवासी छूट गए कई कागजों के नाम पे, कई दस्तावेजों के नाम पे, तो ऐसे को वहाँ के स्थानीय लोगों के कथन लेकर पंजाब में बनाकर भी उनको भी वन अधिकार पत्र दे, तो हम मानेंगे कि आदिवासियों के साथ न्याय कर रही। नहीं तो हम तो सबको दिख रहा है कि आदिवासियों को ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासी महिलाएं आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ठप है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्थिति क्या हो, अराजकता हो गई मध्य प्रदेश में, गुंडा राज चल रहा है। अब देख लो जीतू पटवारी जी के खिलाफ
पीड़ित आया मिलने, उससे पहले उनके वीडियो वायरल हो गए थे कि उनको वहां सरपंच के पुत्र ने दबंगों ने मारपीट करी है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो चीज सार्वजनिक हो चुकी थी। उसके बाद वो व्यक्ति हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से मिलने आए और उनकी व्यथा बताई, तो हमारे जीतू भाई ने वहां के संबंधित एसपी से बात की और कहा कि इनको न्याय दिलाए, ये जो उनके खिलाफ दमों के खिलाफ एफआईआर हो। तो वो चीज को उन्होंने अन्यथा लेते हुए ये चीज कर दी कि जीतू भाई ने मल खाने की एक मतलब बात इनको बोलने कही। इस प्रकार के उनको जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको डरा धमका कर पुलिस ने झूठे शपथ पत्र ले लिए और उसके आधार पर एफआईआर हो गई। हालांकि एफआईआर, इस प्रकार की एफआईआर की कानून न्यायपालिका में धज्जियां हो जाएगी, न्यायपालिका न्याय करेगी, लेकिन ये डराने धमकाने की है। इसी प्रकार जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ इस प्रकार के झूठे मुकदमे बनाने की कार्रवाई करती है। जीतू पटवारी जी है, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने उनको नेता बनाया है और राहुल गांधी ने कहा है कि डरो मत। तो कांग्रेस पार्टी का यहां से वहां तक छोटा से बड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन डरता नहीं है। सत्य के लिए सदा आवाज। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।